हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करवाने वाले हैं, तो जल्दी से एक बार सब लोग लाइव आ जाइए। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे यूजीसी नेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हायर एजुकेशन के एंशियंट एजुकेशन से, यानी हमारी प्राचीन यूनिवर्सिटी से जो हमारी हायर एजुकेशन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं 2 मिनट तक का वेट करती हूँ आप सभी के लिए, तो जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए। और लाइव आते ही सबसे पहले काम क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको एज अ मॉक टेस्ट मैं आपको देने वाली हूँ। जल्दी से हो जाएंगे, फटाफट वाले क्वेश्चन है, तो जल्दी से लाइव आ जाइए और एक बार थम्स अप कर दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक गाइस आपने क्या करना है, जो भी हमारे चैनल्स में नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो क्योंकि आपका चैनल बहुत जल्दी 1,60,000 सब्सक्राइबर होने वाला है। यानी आप लोगों की हेल्प से हम लोग पहुंचने वाले हैं 1,60,000 सब्सक्राइबर पे। गाइस, अगर अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है या आपको कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने में इश्यू आ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली हमारी प्रोफाइल पे जाइए। यहाँ पर आपको ये 9 मोर लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको हमारे सारे चैनल दिख जाएंगे। यूजीसी नेट पेपर 1 टेलीग्राम चैनल, हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बढ़िया चैनल है। हमारी वेबसाइट जहां पे सारे क्वेश्चन पेपर, सारी पीडीएफ अवेलेबल है, वेबसाइट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें ही आपको मिलने वाली है। तो आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे हमारी सारी लिंक्स अवेलेबल है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, और साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट पर मैं क्विज डालती रहती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन क्विज में पार्टिसिपेट जरूर किया करिए। होता क्या है कि क्विज मैंने डाली, अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे, जैसे यहाँ 416 लोगों ने आंसर किया हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा क्विज हो, कुछ नहीं करना है, आपको मेंबरशिप लेनी है क्विज की, फटाफट से ले लीजिए, बहुत इजी मोड पर मिल जाएगी और डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आई होप सबको दिख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं, थम्स अप कर दो फटाफट से। क्वेश्चंस दिख रहे हैं सबको कि नहीं दिख रहे? ये आपको डेली बेसिस पे मिलने वाले हैं, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर क्विज मेंबरशिप जरूर ले लो, जिससे कि मेरे को भी क्विज डालने में मजा आए और आपको करने में मजा आए, ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं लाइव सेक्शन पे। साथ ही ये मेंबरशिप कैसे लेनी है, इसके लिए आपको हमारे इस ज्वाइन बटन पे टिक करना है। देख सकते हैं जिन्होंने ली हुई है उनका यहाँ पे जो नाम, उनकी प्रोफाइल की पिक्चर शो हो रही है, तो ज्वाइन बटन से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं करने हैं आपको। अगर मान लीजिए डेली क्विज आपने अटेंड करना है तो केवल 59 रुपीज आपको पे करना है, केवल 59 रुपए। आई थिंक इससे ज्यादा तो आप लोग वैसे ही इन्वेस्ट कर देते होंगे, पर ये सिर्फ 59 रुपए, यानी आप सोच सकते हैं 1 से 2 रुपया यहाँ पर आपका पड़ रहा है, ज्यादा नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जल्दी से ले लीजिए। बाकी जो चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं 89 रुपीज से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, तो सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप ही के सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के साथ में। आई होप सब आ गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने डालने वाली हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इंडियन एजुकेशन कौन सी प्राचीन यानी एंशियंट। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने, आंसर करना है अब आप सबने। क्वेश्चन को पढ़िए, ये सोचिए आज मेरा एग्जाम है और आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में सबसे प्रारंभिक सोर्स जो माना जाने वाला प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? इसमें से वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत। और टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। सबसे प्राचीन ग्रंथ किसको माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्राचीन यूनिवर्सिटी की ये जो क्वेश्चन है, ये कितने लोग सही कर पाते हैं? जैसे ही 30 सेकंड हो जाएंगे मैं डायरेक्टली आप लोगों को आंसर कर बता दूंगी, तब तक आप लोगों ने ट्राई करते रहना है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वेद। वेदास आर द ओल्डेस्ट स्कल्पचर्स
scriptures of Hinduism and are considered the earlier source of knowledge about ancient Indian education which focused on religious and spiritual teaching. क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आंसर करिए। जरूरी नहीं होते कि सारे क्वेश्चन टफ हो, कुछ इजी भी होते हैं, बस उनको करने की देर होती है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? कितने लोगों के पास इकोनॉमिक्स है भाई? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर 1 चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य का दूसरा नाम कौन बताना चाहेगा? जल्दी से बताइए। और किस नाम से जाना जाता है? या अगर हम बात करें तो ये किसके राज में काम करते थे? चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र किसके लिए? स्टेट क्राफ्ट के लिए, इकोनॉमिक जो आपकी आर्थिक चीजें हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, मिलिट्री की स्ट्रेटेजी सेट करने के लिए आपका ये जो लिखा गया है अर्थशास्त्र, किसने लिखा है? चाणक्य ने। क्वेश्चन नंबर 3, किसके अंडर काम किया करते थे ये? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य ध्यान किस पर था? विष्णुगुप्त कौटिल्य यानी चाणक्य का दूसरा नाम, बिल्कुल सही। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य ध्यान किस चीज पर था? धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान पे, राजनीतिक विज्ञान पे, अर्थशास्त्र पे या चिकित्सा पे? तो यहाँ पे जागरानी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को अपने विस्तृत पुस्तकालय और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए जाना जाता था? किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को अपने विस्तृत पुस्तकालय और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन सही है ए नालंदा। करेक्ट आंसर है नालंदा। नालंदा में लाइब्रेरी थी जहां पे स्कॉलर्स थे। पहला रेसिडेंशियल यानी पहला आवासीय विद्यालय इसी को ही माना गया, रेसिडेंशियल पहला आवासीय। यहीं पर पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी भी होती थी। यहीं पर क्या होता था? एंट्रेंस टेस्ट भी कराया जाता था। किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था नालंदा विश्वविद्यालय। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने कोई एक पुराने विश्वविद्यालय का दोबारा से जो है शिलान्यास किया है या दोबारा से उसको ओपन किया है। कौन सा है वो? कौन सा है विश्वविद्यालय ऐसा जिसको दोबारा ओपन किया गया है? नालंदा। वेरी गुड विशाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। जय भवानी शिवानी आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन भारतीय शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा की मुख्य भाषा कौन सी थी? प्राचीन, हम प्राचीन यूनिवर्सिटी, एंशियंट इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं कितने लोग सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए संस्कृत।
संस्कृत क्या थी? प्राइमरी लैंग्वेज थी एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे। जैसे जो गुरुकुल की भाषा होती थी वो भी जनरली किस में होती थी? संस्कृत में होती थी। गुरुकुल कहाँ से आते थे? इसी से ही आते थे, यहीं से ही आपकी भाषा जो है आगे कार्यक्रम बढ़ता था और पढ़ाई होती थी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर करिए। कौन सा ग्रंथ आयुर्वेद प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली की नींव माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा ग्रंथ आयुर्वेद प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली की नींव माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर ए, चरक संहिता। इस क्वेश्चन का सही आंसर चरक संहिता। ठीक है, जिस चरक के नाम पे थी ये। चरक संहिता इज वन ऑफ द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेद। एक क्वेश्चन यहां से आपका बनता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि किसमें आपके जो है फाउंडेशनल टेक्स्ट आते हैं, तो वो आ गया आपका आयुर्वेद का चरक संहिता। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। भारतीय चिकित्सा के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? सुश्रुत भी हैं बिल्कुल, लेकिन वो किसके हैं? एलोपैथी के हैं। यहां आयुर्वेद की बात करी गई थी। कौन सा ग्रंथ आयुर्वेद प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली की नींव माना गया? ग्रंथ की बात की गई है, ना कि एलोपैथी का को जो मेन जो है जो फादर माने जाते हैं वो नहीं पूछा उन्होंने, उन्होंने ग्रंथ की बात की। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय चिकित्सा के पिता, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, चरक। ये कौन माने जाते हैं? पिता माने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। इन्होंने ही चरक संहिता का आगे कार्यक्रम किया, यानी आगे लिखा। चरक इज ऑफन रिफर टू एज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन टू द चरक संहिता। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन भारतीय गुरुकुलों में शिक्षण का मुख्य तरीका क्या था? ओरल ट्रांसमिशन, रिटन टेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग? या हम कह सकते हैं उस समय क्या था, जैसे कि अभी आपने कहा ओरल ट्रांसमिशन बिल्कुल सही है, या हम कहें वो लेक्चर ही था, लेक्चर के तरीके ही था कि वो आए लेक्चर दिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर ए, ओरल ट्रांसमिशन। ठीक है, जहां पे जो आपकी नॉलेज थी वर्बली ट्रांसमिट की जाती थी, किसको? शिष्य को। गुरु क्या करता था? वर्बली जो अपनी नॉलेज है, जो अपना ज्ञान है, किसको बताता था? स्टूडेंट, यानी जिसको हम शिष्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्राचीन भारतीय विद्वान को व्याकरण और भाषा विज्ञान पर उनके काम के लिए जाना जाता है? ए भी था और डी भी था, कौन से क्वेश्चन का? विच एंशियंट, देखो जिस क्वेश्चन में डाउट लगे उस क्वेश्चन को नंबर्स के साथ लिखो कि इस क्वेश्चन का आंसर ये लग रहा है। किस प्राचीन भारतीय विद्वान को व्याकरण और भाषा विज्ञान पर उनके काम के लिए जाना जाता है? सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9, सही आंसर है पाणिनि, बिल्कुल सही आंसर है। पाणिनि को संस्कृत ग्रामर, यहां तक कि अष्टाध्यायी भी इन्हीं का लिखा हुआ था, विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑन लिंग्विस्टिक, भाषा विज्ञान पे, पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 10, यहां से आपके बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत सारे, सिर्फ इस पीडीएफ को पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 8 में ए और डी, एक मिनट रुको जरा सा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मुख्य तरीके की बात करी गई है, ठीक है ना। मुख्य तरीका मेन क्या मेथड था, तो हमारा मेन मेथड देखा जाए प्रदर्शन भी था, उस समय लिखना भी होता था, लेकिन मेन मेथड ओरल ट्रांसमिशन था। सिर्फ एक बेस्ट आंसर को चूज करना था, इसलिए वो हुआ है आपका कि मेनली क्या काम होता था। प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का मुख्य ध्यान किस पर था। क्वेश्चन नंबर 10, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका कि लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, साथ ही हमारी प्रोफाइल में डायरेक्टली भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, मॉरल एंड एथिकल टीचिंग। मुख्य ध्यान किस पे था, नैतिक शिक्षा पर। क्वेश्चन नंबर 11, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। देखो ऑप्शन 2 से 3 भी सही हो सकते हैं, सभी भी सही हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या चूज करना है, बेस्ट आंसर। मॉरल एथिकल टीचिंग किसमें, बौद्ध धर्म में। किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। अच्छा, राजा धर्मपाल नालंदा, ये नालंदा वाले कौन है भाई, विशाल नालंदा, पक्का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रमशिला। Vikramshila University was established by the King Dharmpal in the late 8th or early 9th century and became one of the prominent center of learning in ancient India. धर्मपाल के द्वारा की गई थी, पाल वंश के राजा थे वो। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सी सेंचुरी में, तो 8th और 9th, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। एक सामान्य गुरुकुल में शिक्षा की अवधि क्या थी, यानी जो गुरुकुल में शिक्षा लेने जाते थे भाई, उनका क्या था, जल्दी से बताना जरा। कितने साल से कितने साल का क्या हिसाब था। और सही आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12 से 15 साल। In a typical Gurukul, the education period lasted around 12 to 15 years, during which students lived with their guru and received holistic education. शिक्षा की अवधि 12 से 15 साल तक वहां पे रहना होता था। गुरुकुल की बात करी गई है, 12 से 15 साल तक रहना होता था, किसके साथ, गुरु के साथ। तभी तो वो जो वासु की डिग्री, आदित्य की डिग्री है ना, वो जो ये लोग उपाधि देते थे, उसी के बाद ही तो देते थे ना, वेदों के अध्ययन के बाद में। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ छात्र के कर्तव्यों से संबंधित है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर, प्राचीन ग्रंथ छात्रों के कर्तव्यों से संबंधित था, ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। मनुस्मृति ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ मनु डिटेल द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट अमंग अदर सोशल एंड मोरल कोड्स। सही आंसर है मनुस्मृति में। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 14,
और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार। भारतीय दर्शन के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्म साक्षात्कार था। खुद को समझना, इस विश्व को समझना कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं, आत्म साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 15, इजी क्वेश्चंस है, आराम से कर सकते हैं। कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय वर्तमान पटना शहर के पास स्थित है? गाइस क्लास का टाइमिंग 8 बजे का है, ठीक है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा मौसम खराब रहता है, नेटवर्क इश्यू हो जाता है, इस वजह से क्लास 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास से पहले मैं टेलीग्राम पर भी क्लास की लिंक डालती हूँ, तो आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। पटना शहर के पास इनमें से कौन सा स्थित है? 15 का सही आंसर नालंदा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं उसको भी आप लोग इस पीडीएफ में आराम से पढ़ लेना, तो डिटेल और अच्छे से आ जाएगा। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। टेलीग्राम आईडी 1 मिनट में शेयर कर देती हूँ, अभी आप लोग आंसर करो, मैं शेयर कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन भारतीय न्याय सूत्र के जो लेखक थे वो कौन थे? और सही आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 1, गौतम। गौतम ऑल्सो नोन एज अक्षपद गौतम authored the न्याय सूत्र which from the foundation of न्याय स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसॉफी, ठीक है। न्याय सूत्र के संस्थापक माने जाते हैं गौतम। क्वेश्चन नंबर 17, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। ये मैचिंग में आता है, न्याय सूत्र के कौन है, योग शास्त्र के कौन है, तो ये सारी चीजें आपको कंटेंट यहीं से मिल जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स गाइस फॉर लाइकिंग। अगर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, नए क्वेश्चंस लग रहे हैं यूनिट वाइज, तो भाई लाइक करते चलना, और अपने ग्रुप में, अगर आपका कोई ग्रुप हो, आपके फ्रेंड्स हो, वहां शेयर भी कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन का मुख्य विषय क्या था? क्वेश्चन नंबर 17, सही आंसर मगध ही पटना है क्या? मगध थोड़ा सा आई थिंक पटना से थोड़ा अलग ही होगा, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है भाई, देखो मगध के बारे में। मगध पटना थोड़ा सा आई थिंक डिस्टेंस होगा कुछ। तक्षशिला यूनिवर्सिटी was known for its diverse curriculum, but it is especially renowned for its study in medicine. Most welcome हर्षा। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेडिसिन। नालंदा आपका देखिए बिहार में है, पटना में है ना। राखी एक बारी रिफ्रेश कर लो जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करिए। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ शास्त्रीय भारतीय नृत्य और नाटक की नींव माना जाता है? सर्च कर लो गूगल बाबा पे, कंफर्म हो जाएगा वहां से ही। कंफर्म कर लो मगध और नालंदा, ये मगध और पटना का। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ शास्त्रीय भारतीय नृत्य और नाटक की नींव माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? भरत मुनि के द्वारा। अगर नाट्य शास्त्र से संबंधित आ जाए तो सीधा कर दीजिए भरत मुनि। इस कंसर्ट द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल इंडियन डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 19, अब इसमें देखते हैं कितने लोग सही नहीं बल्कि गलत करते हैं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये।
क्या होगा सही आंसर? देखो कंफ्यूज मत हो जाओ, एक्चुअली क्या था, पहले मगध ही था, ठीक है, मगध में ही ये बिहार पटना जिला शामिल है, ठीक है, पहले इसका नाम मगध था, अब इसका नाम पटना या हम कह सकते हैं बिहार। पटना अटना सारे चाहे वो पटना हो चाहे वो आपका गया हो, ये सारे आपके मगध में ही शामिल है, ठीक है ना, मगध इसी को ही कहा जाएगा। कंफ्यूज मत हो जाओ, मगध में ही है आपका बिहार, पटना, गया, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, आचार्य मतलब की शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 20, योग शास्त्र पर उनके काम के लिए इनमें से किसको जाना जाता था? टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। Which ancient Indian scholar is known for his work on Yoga Sutra? क्वेश्चन नंबर 20, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, बिल्कुल सही है। पतंजलि को योग, पतंजलि का ज्यादातर आप लोगों ने जानते ही होंगे भाई, योग शास्त्र में योगा कराते हैं, पतंजलि का नाम उसी से फेमस है। विच इज वन ऑफ द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑन योगा फिलोसॉफी एंड प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 21, आंसर करते जाइए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके। प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? गृह। क्वेश्चन नंबर 21, करेक्ट आंसर, सही आंसर मिलिट्री ट्रेनिंग, सही है ना? क्वेश्चन नंबर 21, क्यों बौद्ध धर्म वाले, बौद्ध शिक्षा वाले ये नहीं बताएंगे कि सैनिकों को कैसे एकदम जो है शांति से रहकर काम करना चाहिए? नहीं, चलो अच्छा तुम लोग कह रहे हो तो मान लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अटेनिंग इनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है आप। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए फेमस था? सैनिक शांत होगा तो क्या शांत लड़ाई करेंगे? चलो भाई अब आंसर करो। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या वल्लभी? टाइम ओवर होता है अब, और सही आंसर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 22, सही आंसर है नालंदा। बहुत सारे आए भी थे बौद्ध भिक्षु जो यहाँ पर आकर के उन्होंने अध्ययन किया, विजिट भी किया। क्वेश्चन नंबर 23, इसके लिए से मिलेंगे 5 सेकंड, 10 सेकंड, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा टाइम देना ही बेकार है। ऑप्शन नंबर 1 कौटिल्य, बिल्कुल सही। अर्थशास्त्र कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, ये सारे के सारे। अच्छा, इन्होंने ये जो कौटिल्य थे कौन से विश्वविद्यालय में यानी कौन सी यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई या स्टडी करी? कौटिल्य कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ के स्कॉलर माने जाते हैं? थोड़ा अलग से क्वेश्चन हो जाए तो मजा ही आ जाए। कौटिल्य ने कहाँ से पढ़ाई करी थी? अब आप कहोगे मैम हमें क्या पता, हम तो थे नहीं तब।
लेकिन पूछ तो सकते ही है ना। तक्षशिला, बिल्कुल सही जवाब। 5 करोड़ जीत गए आप लोग। तक्षशिला बिल्कुल सही आंसर है। तक्षशिला फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, एंशियन यूनिवर्सिटी। पहले ये भारत में थी, यानी इंडिया में थी। इस समय कहां पे है? पाकिस्तान, रावलपिंडी पाकिस्तान में है। बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, टाइम स्टार्ट हो गया है अब। उपनिषदों में शिक्षा का मुख्य ध्यान किस पर था? 22 का आंसर ए और डी दोनों होगा। बेस्ट आंसर को चूज करना था शिवानी। जो बेस्ट आंसर है उसे हमें चूज करना है। मैंने क्या कहा, आंसर ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ आपने ए ऑप्शन भी सही हो सकता है, बी ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन हमें किसी एक को चुनना होगा। उपनिषदों में शिक्षा का मुख्य ध्यान किस पे था? 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल और मेटाफिजिकल नॉलेज पे। एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ रियलिटी एंड द सेल्फ, है ना। हमें बेस्ट आंसर को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर आपने क्या बताया? किस वाले क्वेश्चन की बात की? 22। 22 नालंदा प्रसिद्ध था। हम किसी एक फेमस को लेंगे तो नालंदा। ऐसे तो तक्षशिला में भी बौद्ध धर्म था, विक्रमशिला में भी था, वल्लभी, जितनी भी प्राचीन यूनिवर्सिटीज है उन सभी में बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं प्रभाव था। लेकिन हमें अपनी बेस्ट को चुनना है, इसलिए हमने किसी एक को चुना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25। फेमस, वल्लभी उतनी फेमस नहीं है जितनी नालंदा फेमस है। हमें प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी बताना है। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ शल्य चिकित्सा के विस्तृत विवरण के लिए जाना जाता है? सबसे ज्यादा फेमस कौन है? नालंदा, इसलिए हमने फेमस को कंसिडर किया पहले। 25 शल्य चिकित्सा के लिए, सर्जरी के लिए अगर हम बात करते हैं तो इनमें से कौन आएगा इसमें सबसे पहले? सर्जरी, एलोपैथी से संबंधित। 25 का सही आंसर सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता is known for its detailed description of surgical technique and procedure, making it a significant text in ancient Indian medicine। ठीक है। और मेडिसिन के फादर क्या बोला गया था? स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, वो चरक हो गए। लेकिन अगर हम वही शल्य चिकित्सा की बात करें तो उसके किसको माना जाता है? सुश्रुत को माना जाता है। 26 क्वेश्चन नंबर। नए क्वेश्चन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए लाती हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे जो है इंग्लिश में पढ़ते हैं, कुछ हिंदी में पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये लगता है हिंदी में भी कराइए, इंग्लिश में भी कराइए। सुश्रुत की सर्जरी, इससे याद करना ज्यादा इजी। बिल्कुल सही बात है। कपड़ों में चरक लगाया जाता है, क्या वरक लगाया जाता है? बस उसी से चरक वरक सब याद कर लो। कीवर्ड पकड़ो। यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कैसे करते हैं, यही सब पढ़ा जाता है ऐसे ही। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे जिन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का भी समर्थन किया? 26 का सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य किसके अधीन काम कर रहे थे? चंद्रगुप्त मौर्य के ही। फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, सपोर्टेड एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी। समझ में आया? ये चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जिन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी में हेल्प किया था। कोई बात नहीं छोटी, लेट नहीं किया करो। 27 आंसर करो पहले, सबसे पहले। बौद्ध मठों में शिक्षा का माध्यम क्या होता था? जो चीज आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, चंद्रगुप्त मौर्य या आपका तक्षशिला या वहां के स्कॉलर, ये आते हैं आपके। बौद्ध मठों में शिक्षा का माध्यम था 27 का सही आंसर
ऑप्शन नंबर ए दीपक बिल्कुल सही आंसर है पाली। पाली was the medium of instruction in Buddhist monasteries as it was the language in which many of early Buddhist texts were written। जहां पे बहुत सारे बौद्ध जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए किस भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के सामने। ठीक से सर्च करो या डायरेक्टली ऊपर से नीचे देखो। केवीएस सर की बुक मिल जाएगी, वाईसीटी की बुक मिल जाएगी, जो भी क्लास के पीडीएफ हैं वो वहां पर जा रहे हैं। पहले की जो हमारी थ्योरी क्लास के पीडीएफ है वो हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर ए मनुस्मृति भारतीय ग्रंथ धर्म की अवधारणा का विस्तृत विवरण देता है। एक मिनट भाई, गड़बड़ हो गया मैटर। अब देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो। और इस क्वेश्चन का सही आंसर, भाई अभी तुम यही हैं, एक मिनट रुको जरा सा। इस क्वेश्चन का सही आंसर शिष्य की भूमिका स्टूडेंट की थी, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 के बाद 30। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो। ये सारे के सारे क्वेश्चन किस में आते हैं? आपके मैचिंग में आते हैं क्वेश्चन। मिलेंगे सिर्फ 15 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 वात्सायन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते चलो, आंसर करते चलो। जैन धर्म में शिक्षा का मुख्य ध्यान किस चीज पर था? विनोद ने कहा है ए और बिल्कुल सही है अहिंसा और सत्य। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32 तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान जो चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक भी थे, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक भी थे। रिफ्रेश करो, चेक करो आपका डेटा वगैरह सब प्रॉपर है तो दिखेगा, क्योंकि बाकी सबको क्लियर आ रहा है। और सही आंसर 32 का ऑप्शन नंबर 1 चाणक्य बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33
बौद्ध मठ शिक्षा में प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 33, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, डिस्कशन एंड डिबेट, यानी चर्चा और वाद विवाद। बौद्ध मठ शिक्षा में मुख्य शिक्षण विधि चर्चा और वाद विवाद थी, बिल्कुल सही। मान लीजिए स्टेटमेंट 1 में ये पूछ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ परमाणुवाद के सिद्धांत पर चर्चा के लिए जाना जाता है? परमाणुवाद। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 34, सही आंसर ए वैशेषिक सूत्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैशेषिक, बिल्कुल सही। और वैशेषिक है महर्षि कणाद का। वेरी गुड विनोद। ठीक है, वैशेषिक सूत्र अट्रीब्यूट टू द सेज कनड, कनाड के द्वारा दिया गया। डिस्कस द थ्योरी ऑफ एटोमिज्म, यानी कि एटम यानी परमाणु बम से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 35, सही जवाब दे रहे हो भाई आज तुम लोग, क्या बात है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर धर्मशास्त्र के अनुसार प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर ए धर्म का पालन करना। क्या था? धर्म का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 36, टाइम स्टार्ट हो गया है अब। मीमांसा सूत्रों की रचना की। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर ए जैमिनी। मान लीजिए एक मैचिंग आती है आपके सामने और उसमें लिखा है इन सबके नाम कि किसने मीमांसा सूत्र का किया, किसने न्याय शास्त्र का किया, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है क्योंकि ये ही मैचिंग बिठाने में आती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 37, प्राचीन भारतीय शिक्षा में गुरु दक्षिणा का क्या महत्व था? और इस क्वेश्चन का सही आंसर गुरु दक्षिणा का महत्व क्या था? 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शिक्षक के प्रति छात्र की कृतज्ञता का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, टाइम स्टार्ट करी हूं। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ
राज्य शास्त्र और राजनीतिक दर्शन पर सबसे प्रारंभिक ज्ञान ग्रंथ माना जाता है? स्टेटमेंट में इजी क्वेश्चंस ही होते हैं। बस होता क्या है कि उन क्वेश्चंस को जब स्टेटमेंट में स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 में डाला जाता है, मान लीजिए पहले में उन्होंने स्टेटमेंट डाला कि कौन सा भारतीय ग्रंथ राज्य शास्त्र और राजनीतिक दर्शन पर सबसे ज्ञात ग्रंथ है, मान लीजिए पहली लाइन इन्होंने ये लिख दी, ठीक है। दूसरी लाइन लिखी कि इसको ये जो ग्रंथ बनाया गया है, ये जो ग्रंथ है ये कौटिल्य का है या ये अर्थशास्त्र इसको नाम दिया गया। तो जब ये इस तरीके से दो स्टेटमेंट में आता है, नीचे आपसे ऑप्शंस पूछे जाते हैं कि बताइए एक सही है, दो सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, तब कंफ्यूजन बढ़ती है। इजी ही क्वेश्चंस होते हैं, बस वो चीज ऐसी होती है कि उसको स्टेटमेंट में या कोडिंग में जब डाला जाता है कि बताइए दोनों सही या दोनों गलत, वहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है। थैंक यू शिवानी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, ठीक है ना। स्टेटमेंट में क्वेश्चन इजी हैं, बट उसका जो पैटर्न है जब समझते हैं ना वहां डिफिकल्टी आती है। 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन का मुख्य विषय था क्या? मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 नालंदा के बारे में लिखा कि इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, या फिर दूसरे स्टेटमेंट में लिखा कि नालंदा को हेरिटेज में डाला गया, नालंदा को हेरिटेज में डाला गया कब? 1980 में, सही है कि नहीं? या एक स्टेटमेंट नालंदा पे आया कि 1980 में, और वहीं अगर हम बात करें दूसरा स्टेटमेंट डाला गया तक्षशिला के लिए कि तक्षशिला को हेरिटेज में डाला गया 2005 में या 2016 में मान लीजिए। तो इनमें से आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। कौन से में नालंदा को हेरिटेज में डाला गया, किसमें तक्षशिला को डाला गया। जब इन चीजों को आप बताओगे ना, समझोगे ना, तो इजी होंगी चीजें। एबीसीडी पढ़ लोगे तो बाकी आगे जाकर स्टेटमेंट तो आप बना ही लोगे, बट अगर एबीसीडी नहीं आई तो क्या करोगे आगे। थैंक यू मधु, समझ में आ रहा है ना। अब यही चीज अगर स्टेटमेंट में आ जाएगी तो डिफिकल्टी नहीं आएगी। देखो जैसे शिवानी ने आंसर किया नालंदा 2016 में, अब क्योंकि हमें पता है कि हाँ नालंदा को हेरिटेज में डाला 2016 में, तक्षशिला पहली थी जिसको यूनेस्को ने हेरिटेज में विश्व विरासत में डाला 1980 में। किसने किया? यूनेस्को ने किया। 3 क्वेश्चन बन गए, यही है। क्वेश्चन नंबर 39 सही आंसर है बौद्ध दर्शन। नालंदा में क्या चीज थी मेन? बौद्ध दर्शन। क्वेश्चन नंबर 40, जिन्होंने सांख्य सूत्रों की रचना की, मान लीजिए एक जगह मैचिंग, चलो इसी में मैचिंग बिठा देते हैं, इसी में ही मैचिंग बिठा देते हैं। मान लीजिए इन यहां पे हमने लिखा, आपसे पूछा कपिल मुनि ने कौन सी चीज की रचना की, जैमिनी ने किसकी रचना की, गौतम ने किसकी रचना की, या कणाद ने। अब यही जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है ये टफ हो जाएगा। किसने की? अब जल्दी जल्दी बताओ भाई, जैमिनी, गौतम, कणाद, कपिल। सांख्य सूत्रों की रचना की क्वेश्चन नंबर 40, सही आंसर है कपिल, बिल्कुल सही। तो अब इनके सामने आपको सांख्य पता चल गया भाई कि इन्होंने सांख्य सूत्र का किया। जैमिनी ने किसका किया? अब इस मैचिंग को करके दिखाओ जरा फटाफट, कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है, कपिल, कपिल के आगे सांख्य, जैमिनी, जैमिनी जिसके द्वारा क्या किया गया, गौतम और कणाद। जल्दी लिख के दिखाओ जरा फटाफट, देखते हैं कौन सबसे पहले लिख के बता पाएगा। ये कर लिया तो बस, बिल्कुल जो क्वेश्चन है वो ज्यादा कठिन नहीं होते, उनके ऑप्शंस ज्यादा डिफिकल्टी पैदा करते। गौतम न्याय, गौतम न्याय के, ठीक है। कनाद किसके हुए? मीमांसा के कौन है? जैमिनी मीमांसा क्या है कि कणाद? परमाणुवाद किसका था? मान लीजिए एक ऑप्शन में उन्होंने लिखा परमाणुवाद, तो वो किसमें लिखेंगे? उन्होंने ना सिर्फ ग्रंथ को चेंज कर दिया, उन्होंने सीधे सीधे परमाणुवाद बोल दिया। सांख्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक,
ठीक है ना। और कनाद हो गए वैशेषिक के। बस यही चीज है, इसी को ही वो लोग टफ कर देते हैं। 41 का आंसर करिए। जैन धर्म में शिक्षा का मुख्य ध्यान किस पर था? ये तो बहुत ही आसान है, 5 सेकंड मिलने चाहिए इसके लिए तो केवल। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वैशेषिक कनाद, बस अब आपको ये आ गया ना समझ में, बाकी तो समझ लो, बस छा गए आप लोग। जैन धर्म में शिक्षा का मुख्य ध्यान किस पर था? जैसे कि कहते हैं ना, वो जो अर्जुन था उसका निशाना किस पे था? मछली पे था। जब उसको निशाना लगाने के लिए बोला गया, निशाना लगना चाहिए, क्वेश्चन आए बाद में, पहले उसका आंसर आना चाहिए। तो जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, अहिंसा और सत्य पे ही चले हैं। 42 आंसर करिए। किस प्राचीन भारतीय विद्वान को ब्रह्म सूत्रों पर अपनी व्याख्या के लिए जाना जाता है? ब्रह्म सूत्र। पतंजलि, पाणिनि, चाणक्य। मान लीजिए हमने 3 बुक लिखी, एक लिखी अष्टाध्यायी, एक लिखी हमने ये आपकी अर्थशास्त्र, एक लिखा हमने योग शास्त्र, ठीक है, और एक लिखा हमने योग शास्त्र के बाद और क्या कर सकते हैं हम, न्याय सूत्र शास्त्र लिख देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, सबके सामने लिखा। जैसे आदि शंकराचार्य के मैंने सामने न्याय शास्त्र लिखा, पतंजलि के आगे अष्टाध्यायी लिखा, पाणिनि के आगे हमने, मतलब जिनकी जो बुक है उनके आगे लिखा। अब मैं पूछूं अगर आपसे कि बताइए इसमें से कौन सा ऐसा है जो मिसमैच है? न्याय सूत्र मान लीजिए आदि शंकराचार्य का, अष्टाध्यायी हमने बोला किसका, ये पाणिनि का हो गया, अर्थशास्त्र हो गया हमारा किसका, चाणक्य का हो गया, और योग शास्त्र हो गया पतंजलि का। अब इसमें से अगर जैसे पूछ लेते इसमें से कौन सी ऐसा पेयर है जो मिसमैच है, तो कौन सा होगा, आदि शंकराचार्य वाला। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है, तभी वही कंफ्यूजन आ जाती है। तो ब्रह्म सूत्र, आदि शंकराचार्य सही आंसर। 42 ऑप्शन नंबर ए, आदि शंकराचार्य। Adi Shankaracharya is known for his extensive commentaries on Brahma Sutra, Upanishad, Bhagavad Gita, establishing by Advaita Vedanta school of philosophy. ठीक है ना, मिसिंग का पता लगाने आ जाता है कि उनके सामने उनके ग्रंथ लिखे हैं, अब बताओ भाई क्या होगा। चलिए 44, कौन सा प्राचीन ग्रंथ योग के सिद्धांतों पर चर्चा के लिए जाना जाता है? योग के सिद्धांतों पर चर्चा योग शास्त्र सूत्र में ही हो सकती है। योग सूत्र किसके द्वारा लाया गया, योग सूत्र? और कितने प्रकार के योग बताए इन्होंने, टाइप्स ऑफ योग। मान लीजिए इन्होंने कहा योग सूत्र किसने लिखा है, चलिए मान लीजिए हमने बता दिया पतंजलि, पतंजलि बता दिया। टाइप्स ऑफ योग कितने तरीके का होता है, अष्टांग, अष्टांग यानी 8 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, अष्टांग यानी 8 प्रकार का, ठीक है ना सनी। तो 8 कौन कौन से प्रकार हैं वो लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि टाइप्स ऑफ योगा पूछ लिया कि कौन कौन ऐसे हैं जो अष्टांग में आते हैं, और योग शास्त्र किसके द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, जल्दी से आंसर करिए, टाइम स्टार्ट है अब। विनोद ने सही आंसर किया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, दंड, ध्यान, समाधि। वेरी गुड जॉब। यही चीज स्टेटमेंट में आ जाती है या कोडिंग में आ जाती है। उपनिषदों के अनुसार प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, सिंपल सी बात है भाई, आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक ज्ञान। 45 के बाद 46, मिलेंगे सिर्फ 15 सेकेंड। सिर्फ 15 सेकेंड।
और सही आंसर 46 ऑप्शन नंबर ए गौतम, बिल्कुल सही है, न्याय सूत्र। क्वेश्चन नंबर 47, तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन का मुख्य विषय क्या था? सिर्फ मिलेंगे 15 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर ए मेडिसिन। तक्षशिला विश्वविद्यालय मेडिसिन से संबंधित। 48 क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मुश्किल से 10 सेकंड मिलेंगे। अलंकृता 48 क्वेश्चन नंबर, नृत्य नाटक से संबंधित है, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा दिया गया? अभी अभी इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था, अभी अभी मैंने बताया था नाट्य शास्त्र किसके द्वारा दिया गया, आपको बस वही बताना है। भारत मुनि, बिल्कुल सही है, श्री भारत मुनि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 50 51 हटा दिया है भाई, 52 पे आ गए डायरेक्टली। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से हटा दिए थे जो इंपॉर्टेंट नहीं थे, जो इंपॉर्टेंट है वही रखे हैं। बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए फेमस, मुश्किल से मिलेंगे 10 सेकेंड। और सही आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 52 सही आंसर है नालंदा, बौद्ध धर्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 54, उपनिषदों में शिक्षा, अच्छा चलो ये क्वेश्चन तो हम करवा चुके हैं ना अभी, ये क्वेश्चन तो रिपीट हुए हैं। शल्य चिकित्सा रिपीट हुआ है, एक मिनट रुक जाओ भाई, जहां से हमको मैं देख लूं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ रिपीट हो गए भाई हमसे। ये बताओ कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय एक प्रारंभिक आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है? ये वाला बताइए, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। सही बात है, शिवानी तो तड़के बैठ गई भाई। नालंदा, ऑप्शन नंबर, नालंदा की तक्षशिला पहला आवासीय विश्वविद्यालय। पहला है नालंदा, तक्षशिला नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, तक्षशिला नहीं है। फर्स्ट रेसिडेंशियल आपका नालंदा ही है। एक्सप्लेनेशन गलत है, उसको थोड़ा सा इसको हटा देना। सही आंसर है नालंदा। चलो ये तो आपको पता है। कौन से प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था? देशों के विद्वानों को आकर्षित किया किसने? अरे आप लोगों का कमाल है भाई, आप लोग इतना अच्छे से पढ़ते हो, मैं तो क्या ही है क्वेश्चन ही लेकर आ रही हूँ, बाकी मेहनत तो आपकी है। नालंदा, बहुत से बौद्ध भिक्षु किधर आए थे? नालंदा आए थे। किसकी स्थापना पाल वंश ने की थी? 8वीं शताब्दी ईस्वी में प्रमुख शिक्षा का केंद्र बना था। पाल वंश ने किसकी स्थापना की थी? बिल्कुल सही माधु, विक्रमशिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको गणित और खगोल शास्त्र के विकास में योगदान के लिए माना जाता है? ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है? सही आंसर है, बिल्कुल सही, उज्जैन। खगोल शास्त्र के लिए बहुत मतलब माना जाता है, खगोल शास्त्र के लिए। किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना मैत्रक राजाओं ने की थी और यह पश्चिमी भारत का महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था?
और सही आंसर इस क्वेश्चन का वल्लभी। ठीक है, वल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय मैत्र किंग इन द 6th सेंचुरी एंड बिकम अ सिग्निफिकेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन वेस्टर्न इंडिया। पश्चिमी किसमें, भारत में। तो यहां तक आपके क्वेश्चन। गुप्त साम्राज्य में किस विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा गया। बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड किसको कहा गया था। सही आंसर है नालंदा, ऑक्सफोर्ड ऑफ बुद्धिज्म। किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। अजय ने करा है सबसे पहले और सही आंसर नालंदा, बख्तियार खिलजी ने किया था। 7वीं शताब्दी में ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेनसा। इस क्वेश्चन का सही आंसर वेनसा। ठीक है, चलो भाई कंप्लीट कर लिया काफी क्वेश्चंस। हम लोग 50 से ज्यादा ही कर चुके हैं। 50 प्लस क्वेश्चंस आज हम लोगों ने करे हैं ना भाई। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो जिसमें तो नंबर ही डले थे, तो उनको भी कंसिडर करा जाएगा, बिल्कुल करा जाएगा भाई, करा क्यों नहीं जाएगा। 58 तो यहीं पर थे। चलो ठीक है, हम यही मान के चलेंगे कि हमने आज 50 प्लस किए। तो 50 प्लस एमसीक्यूज करने के बाद अब आपको कैसा लग रहा है कि अगर प्राचीन यूनिवर्सिटी या एंशियंट यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आएगा, कितने लोग कर लेंगे। और फीडबैक देना है भाई, क्लास कैसी लगी आपको। और अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, जल्दी से कर लो कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ही नहीं कर देना, वीडियो को सिर्फ लाइक शेयर करना है। और हाँ, ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए वही करना भाई, वो लोग जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए वो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, देखो 2 ग्रुप बने हैं। एक ग्रुप जो कि ऑलरेडी फुल हो चुका है, मैं दूसरे ग्रुप की लिंक दे रही हूं अपने। ठीक है, वहां पर भी मैं शेयर करूंगी। तो जो भी हमारे जो है दूसरे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है वो हो सकता है। मैं 1 मिनट शेयर कर दे रही हूँ वो लिंक भी। लेकिन उन्हीं को शामिल किया जाएगा जो ग्रुप 1 में शामिल नहीं हुए होंगे। ये नहीं कि दोनों में आपको शामिल होना है। 1 मिनट होल्ड करिए, मैं लिंक शेयर कर दे रही हूँ। आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये रही लिंक। जल्दी से अपना फीडबैक दे देंगे, वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। अच्छे लगे क्वेश्चन की नहीं लगे, ये लीजिए व्हाट्सएप का भी लिंक मैंने डाल दिया। बहुत सुंदर क्लास, बिल्कुल टाइमिंग जो शो कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है। देखो री एग्जाम के बारे में अभी कैंसिलेशन का कोई अपडेट नहीं आया, तो इसका मतलब है जब तक कैंसिलेशन का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक तो हम यही मान के चल सकते हैं कि भाई एग्जाम होने के चांसेस हैं। बाकी तो एंड टाइम पर ये लोग क्या करते हैं ये तो वही जाने। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।